मनावर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के द्वारा तोड़फोड़ में 3 लोगों का रासुका लगाए जाने पर दिया ज्ञापन। मनावर में आदिवासियों का आंदोलन, प्रशासन को खुली चुनौती। मनावर धार मनावर के नजदीक टोंकी में सीमेंट कंपनी में आदिवासी युवक की करंट लगने और विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी युवाओं पर रासुका की कार्रवाई के विरोध में मनावर मंडी परिसर में धार बड़वानी अलीराजपुर, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी, अंतिम मुजालदा, गेंदालाल रंदा, नितेश अलावा, विक्रम अच्छालिया, सुमेर सिंह बडोले, राजू सोलंकी सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ हजारों आदिवासी लोग शामिल हुए। आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों ने कानून को चेतावनी दी है कि 9 अगस्त से पहले अगर गणेश जर्मन, मेहताब फौजी, कैलाश राणा और अन्य लोगों को नहीं छोड़ा जाता तो मनावर में इससे भी बड़ा महाआंदोलन किया जाएगा। कई तरह के प्रशासन पर सवाल उठाए गए कि 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जिले में रासुका के अंतर्गत कैसे कार्रवाई हुई। मनावर अस्पताल में दिलीप मंडलोई को मृत घोषित कर दिया था तो फिर कंपनी प्रशासन इंदौर क्यों रेफर कर रहा था। 9 अगस्त तक सभी की रिहा करने, रासुका जैसी गंभीर धाराएं हटाने, मृतक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कंपनी के लेने जैसी कई मांगों को लेकर ज्ञापन मनावर एसडीएम को सौंपा। ठीक है, ओके, आज जयंती किया है, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से अल्ट्राटेक के विवाद को लेकर। क्या ये गूंज विधानसभा तक पहुंचेगी? देखिए, आज जो ये ज्ञापन दिया है इसमें सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज और सभी दल के लोग हैं। मनावर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के जिले के जनप्रतिनिधि भी इस ज्ञापन में शामिल हुए हैं। और हम लोग का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी के कहने पर सरकार ने जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो मनावर विधानसभा क्षेत्र का शेड्यूल ले रहा है, वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के ऊपर जो एनएसए जैसी गंभीर धारा लगाई है कंपनी के कहने पे, तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और आदिवासियों को कहीं ना कहीं उनके आवाज को दबाने का षड्यंत्र है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो एनएसए लगाया है, जिन भी युवाओं के ऊपर ये एनएसए वापस लिया जाए। दूसरी, अल्ट्राटेक प्रबंधन इस पूरे मामले में दोषी है क्योंकि उन्होंने समय पे सूचना नहीं दी, घर वालों को बताया नहीं और उस कारण से जो असंतोष और आक्रोश का माहौल पैदा हो, उसके लिए कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक प्रबंधन भी दोषी है और उसके ऊपर भी एफआईआर की कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग है कि जो अज्ञात में 150 से ज्यादा युवाओं के नाम लिखे गए और उनको जो पूरी धरपकड़ प्रताड़ित कर रही है, कम से कम जो कई बार बेकसूर युवा भीड़ का हिस्सा बने हैं और कई रोड पे निकलते हुए गए, तो उन लोगों को दोषी न बनाया जाए, उनको उनके ऊपर धाराएं हटाई जाए जो भी अगर लगाई है सरकार ने। यही हमारी सरकार। शासन प्रशासन अगर आपकी बात को नहीं मानते तो अगला का कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की मंशा के अनुसार हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है और अगर शासन और प्रशासन अगर इस मामले को लेकर सहयोग नहीं करता है, आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई करता है और एनएसए नहीं हटाता है, तो और निश्चित ही आने वाले समय में देश को राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम करेंगे और हम अपनी मांग मनवाने के लिए कहीं न कहीं संवैधानिक तरीके से शेड्यूल 5 इलाकों का में रहने वाले आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आगे लड़ाई करेंगे। कई लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, ऐसा आपके द्वारा भी आवेदन में कहा गया है कि कुछ लोगों को बाद में पकड़ के तोड़ करवाई गई है, वीडियो बनवाए गए हैं और प्रशासन घटना के टाइम पे काफी समय उपलब्ध था। क्या घटना रोकी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि कई युवाओं ने कहा है कि उनको धरपकड़ करने के बाद में उनको काफी उनके साथ मारपीट की गई, उनको जबरन उनको सामान पकड़ाकर फोटो खींची गई। तो ये इस प्रकरण में अगर कोई पुलिस विभाग के अगर कोई भी पदाधिकारी अगर इसमें शामिल हो तो इस प्रकरण की जांच की मांग करते हैं और इस जांच की मांग में अगर वास्तव में उनको झूठा आरोपी बनाया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई। जिन लोगों पर रासुका लगाए गए वो कहाँ तक सही है? ठीक है, रासुका आदिवासी क्षेत्र में और ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो कभी उनका पहले आपराधिक प्रकरणों से से कोई अपराध से कोई नाता नहीं था। उनको जानबूझकर कहीं न कहीं ये एनएसए की धारा लगाई गई है और ये धाराएं गलत लगाई गई है। धाराएं हटनी चाहिए। हम शासन से मांग करते हैं
प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके लिए आप भी प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजिए और जल्द से जल्द एनएसी धारा ठीक, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।